भैया, मैं 2 दिन से कुछ खाई नहीं। तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जब देखा तब सोए रहते हो। जाओ जंगल से कुछ लेकर आओ। क्या बेशरम, तूने अपने पति को क्या बोली? जबान सुधार के बोलो। मेरा तबीयत सही नहीं है, तुम खुद जाकर अपना भोजन ढूंढो। कालू, जब मुझे अपने से भोजन ढूंढ के खाना है तो तुम मुझसे शादी क्यों किए? प्लीज मेरी पत्नी, आज के दिन जाकर खुद भोजन ढूंढ लो। कल से मैं जाऊंगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब गौरी कभी भोजन के तलाश में जंगल को जाती है। बहुत मशक्कत करने के बाद गौरी को एक सेब का पेड़ दिखा। उस सेब के पेड़ पर केवल एक फल लगा था। गौरी उस फल के पास जाती है। दिन भर भोजन ढूंढते ढूंढते अभी से मिला, इसीलिए मेरे पति जी भोजन ढूंढने नहीं जाते हैं। मैं जल्दी से भोजन लेके जाता हूँ। गौरी कभी सेब फल को तोड़कर जा रही थी, तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगा। उसके साथ बारिश होने लगा। तब गौरी कहती है, इतना जोरों की बारिश में मैं उड़ नहीं सकती। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाती हूँ, हवा थम जाएगा तो चलेंगे। तब गौरी कभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वह मौसम का ठीक होने का इंतजार कर रही। तभी अचानक गौरी के ऊपर एक पेड़ टूट के गिरता है और गौरी के पंख में चोट लग जाता है। वह घायल होकर बहुत चिल्ला रही थी, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तभी उधर से एक मिट्ठू तोता आ रहा था। गौरी की आवाज़ सुनकर गौरी के पास जाता है और कहता है, अरे गौरी, तुम पेड़ के नीचे कैसे दबी हो? रुको, मैं पेड़ अभी हटाता हूँ। तोता पेड़ को हटाना चाहा, परंतु पेड़ नहीं हटा। गौरी रुको, मैं अभी कालू को बुलाकर लेकर आता हूँ। मिट्ठू तोता कालू को टोनी चिड़िया को बुलाकर लेकर आता है। अरे कालू, गौरी तो यही पेड़ के नीचे दबी थी, कहाँ गई? मिट्ठू तोता, कहाँ है मेरी पत्नी, मुझे बताओ। मिट्ठू भैया, गौरी कहाँ है? आप तो कह रहे थे गौरी यही है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। टोनी ऐसी बातें कह रही थी, तभी बुलबुल आ जाता है और कहता है, कालू, मैंने तुम्हारे पत्नी को एक चील को ले जाते देखा। वह जंगल के पूर्व दिशा में ले गया। बुलबुल, क्या आप सही कह रही हो? कब मेरे पत्नी को चील लेके गया? कालू, मैं अभी थोड़ी देर पहले चील को गौरी को ले जाते देखा। गौरी घायल थी। तब जंगल के सारे पंछियां जंगल के पूर्व दिशा में पहाड़ की तरफ जाते हैं। पहाड़ पर जाकर देखते हैं तो एक गुफा दिखाई दिया। देखो पंछियों, ये गुफा दिखाई दे रहा है। हो सकता है गौरी को वहाँ लेकर चल गया हो। तब सारे पंछियां गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर गौरी को चील ने एक रस्सी से बांध कर रखा था। कालू तुरंत गौरी का रस्सी खोलता है और कहता है, गौरी उठो, गौरी उठो, वो जालिम चील कहाँ गया? तब गौरी रोने लगती है और कहती है, गौरी, वो जालिम चील कहाँ गया? कालू, वह जालिम चील नदी पर पानी लेने गया है। तब चील आ जाता है। जंगल के पंछियों को देखकर चील भाग जाता है। तभी कालू कौवा कहता है, रुको चील रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। कालू भैया, गौरी को पंख में चोट लगा है। आप बुलबुल को लेकर अस्पताल में पहुँचे। तब कालू कौवा बुलबुल के अस्पताल में जाता है और गौरी का दवा कराता है और गौरी ठीक हो जाती है और कालू कौवा गौरी के साथ सुखी से रहने लगता है।